किसान मित्रों नमस्कार। आप विराज एग्रोटेक चैनल देख रहे हैं। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं आपको चने में लगने वाले मुख्य रोग जैसे उकठा, झुलसा, जड़ सलन और तना गलन ऐसे रोगों के उपचार के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो चने की फसल जो होती है वह रबी की मुख्य फसल होती है, जिसकी गुणवत्ता रोग एवं व्याधियों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अतः चने के प्रमुख रोगों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बाजू में आई घंटी को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान बंधुओं, सबसे पहला रोग आता है वह उकठा रोग होता है, या इसे हम बिल्ट रोग भी कहते हैं इंग्लिश में। चने की फसल का यह रोग बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इस रोग का प्रभाव इतना अधिक होता है कि यदि हम समय रहते इसका ध्यान नहीं देते तो पूरे खेत को इस चपेट में ले लेता है। उकठा रोग का प्रमुख कारक एक फफूंद होता है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इस फफूंद के कारण पूरे चने की फसल में जड़ों में यह रोग लगता है और इसके कारण हमारे चने को बहुत भारी नुकसान होता है। वैसा देखा जाए तो यह रोग या यह फफूंद मिट्टी में और बीज जनित रोग होता है। इसके बाद में इसके लक्षण जो होते हैं उकठा रोग के, वो इस प्रकार से होते हैं कि चने के खेत में छोटे छोटे हिस्सों में ये उमलना शुरू होता है, या पेड़ पौधा अपना जो चने की फसल होती है उसमें कुछ सूखना शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैल जाता है। इस रोग में पत्तियां ऊपर से सूखने लगती है और इस पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। ग्रसित पौधे की जड़ के पास चीरा लगाने पर एक काली धारी टाइप की दिखती है। ये समझ लो कि इसमें उकठा रोग होता है। अब इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, तो हम प्रयास ये करें कि हम बुआई अक्टूबर माह में यदि करते हैं और नवंबर के प्रथम माह में यदि करते हैं तो इस रोग से हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा इसका ये बचाव का कि गर्मी के दिनों में इसकी जुताई अधिक गहरी करना चाहिए। जिस खेतों में हमको चने की बुआई करना होती है उसमें गहराई बहुत अधिक करना होती है। तीसरा ये होता है कि इसमें पानी देते तरह थोड़ी सावधानी रखना होती है। चौथा, उन वैरायटियों का या उन चने की किस्मों का हम प्रयोग बिजाई करें जो उकठा रोधी या उकठा प्रतिरोधी होती है, उन्हीं वैरायटियों का हम चयन करें। इसके बाद में बीज जब बुआई करते समय अच्छे से फंगिसाइड जैसे कार्बाडाजिम और ट्राइकोडर्मा पाउडर या थायरम से हमें हमारे बीजों का ट्रीटमेंट करके ही बुआई करना चाहिए। अब यदि इसके बाद भी यदि लग जाता है तो हम इसमें ऊपर से स्प्रे करके टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या अपना कस्टूडिया ऐसी दवाइयों का स्प्रे करने से भी हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है दूसरा रोग, झुलसा रोग, जिसको एस्कोकाइटा बोलते हैं। यह रोग बीज और मिट्टी जनित रोग की श्रेणी में आता है और इसको देखने में आता है कि जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है, जब फल आना शुरू होते हैं, उस समय इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस रोग में भी हमारे पौधे के ऊपर भूरे भूरे धब्बे जाते हैं, काले और नीले रंग के धब्बे आते हैं। इसको भी हम नियंत्रण करने के लिए हमें जो चने की बुआई है वो सघन न करते थोड़ी बिरला बोना चाहिए, या कतार से कतार की थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोथालोनिल 70% WB या कार्बाडाजिम प्लस मैनकोजेब, कार्बाडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% वाला जो अपना फंगिसाइड आता है उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है।
ये यदि नहीं मिल पाए तो आपको टेबिकोनाजोल 50%, देन ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, इसका भी हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजेक्ट्रोबिन 11% और टेबिकोनाजोल 18.3% एससी, इसका भी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे हम बहुत हद तक इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरी बीमारी आती है तना सड़न रोग या स्क्लेरोटीनिया। इस रोग के लक्षण सबसे पहले तने पर लंबे लंबे दिखाई देते हैं, जिस पर रुई के समान फफूंद छा जाती है और पौधा धीरे धीरे पूरा मुरझा जाता है। इसका नियंत्रण करने के लिए भी हम कार्बानडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WB, इसको भी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या इससे बीज ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। खड़ी फसल में हम क्लोरोथानिलोनिल 70% 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या कार्बानडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% को भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम बहुत हद तक कंट्रोल कर ले सकते हैं। अब चौथा रोग आता है जड़ गलन। इसमें स्वस्थ पौधे के बीच में रोगग्रस्त पौधे सूखकर मर जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर देखने पर जड़ व तने से जुड़ने वाले स्थान पर फफूंद की सफ़ेद बढ़वार देखी जा सकती है। इसके नियंत्रण के लिए तो सबसे बढ़िया ये है कि गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करना होता है, पानी का समुचित व्यवस्था करनी होती है, और जो इसमें भी उन्हीं वेराइटियों का आप चुनना चाहिए जो इस रोग से ग्रसित ना हो या इस रोग से प्रतिरोधी हो। और इसको यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके लिए भी हम मैनकोजेब 75% दवाई का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या थायोफिनेट मिथाइल 70% WB, इसको भी हम 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने खेतों, अपने फसल को बचा सकते हैं। और 4 प्रकार के जो रोग बताए मैंने, उनकी निजात पाने के लिए जो फफूंदीनाशक दवाइयों का स्प्रे करना था उसकी जानकारी आपको दी है। यदि आपको विराज एग्रोटेक अच्छा लगे तो आप विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसान बंधुओं, आज मेरा जो वीडियो बना थोड़ा बड़ा बना है, क्योंकि 4 बीमारियों की एक ही बार में आपको समस्या का निदान करने को बताया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।